यह दो दोस्तों ने बना दी 1200 करोड़ की कंपनी। मैं बात कर रहा हूँ वाव मोमोज की, जिसका आउटलेट आपको आज हर दूसरे मॉल पर देखने को मिलता है। जहाँ पर इनके लोएस्ट प्राइस की स्टील मोमोज की कीमत 90 रुपीज़ है और सबसे हाईएस्ट प्राइस की मोमोज की कीमत 200 रुपये के आसपास होती है। सोचने वाली बात यह है कि हर दूसरे गली में 40 से 50 रुपये में टेस्टी मोमोज खाने को मिल जाते हैं, तो फिर ज़्यादा पैसा खर्च करके वाव मोमोज कौन ही खाता होगा। और वाव मोमोज की बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या खास है जो मात्र 30,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ। स्टार्टअप आज 1225 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है। तो आइए जानते हैं वाव मोमोज की कंप्लीट बिजनेस केस स्टडी और इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। आपको इस वीडियो के आखिर में 3 ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, बात है साल 2008 की। सागर दर्रानी और उनके क्लासमेट विनोद कुमार को अपने कॉलेज के पास वाली आंटी के यहाँ से मोमोज खाना काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन यहीं पर सागर इस बात को नोटिस करते हैं कि जगह जगह पर मोमोज के कई स्टॉल्स हैं, लेकिन इस आंटी जैसे टेस्टी मोमोज कोई नहीं बनाता है। लेकिन इसके अलावा इंडियन मार्केट में मोमोज को लेकर एक और बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि भले ही मोमोज पिज़्ज़ा और बर्गर्स के कंपैरिजन में हेल्दी ऑप्शन था, लेकिन ज़्यादातर ठेले वाले मोमोज को बनाने में साफ सफाई का खास ख्याल नहीं रखते थे। यही वजह से ज़्यादातर लोग मोमोज के बजाय बड़े बड़े रेस्टोरेंट से बर्गर या पिज़्ज़ा खाना पसंद करते थे। इसके अलावा उस टाइम पर डोमिनोज, पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स की तरह वाव मोमोज के लिए मार्केट में कोई बड़ा ब्रांड नहीं था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में मोमोज की मार्केट पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज थी। सागर दर्रानी ने मोमोज की मार्केट में इसी गैप को समझा, जिसके बाद सागर दर्रानी ने अपने क्लासमेट विनोद कुमार के साथ मिलकर साल 2008 में वाव मोमोज की शुरुआत की। मोमोज के लिए एक ऐसा ब्रांड बनाकर सामने आना और पूरे भारत में हेल्दी और टेस्टी मोमोज सेल करना, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले स्पेंसर को चुना, जो कि एक कोलकाता बेस्ड रिटेल चेन है। यहाँ सागर और विनोद ने वाव मोमोज की ब्राइट येलो टी शर्ट पहनकर मोमोज बेचने की शुरुआत की, ताकि यह लोग ब्राइट येलो कलर की वजह से कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इसी के साथ ही शुरुआत में लोगों को फ्री में उनके स्पेशल मोमोज की टेस्ट करवाते थे। जल्दी अपने मेनू में 20 से अलग वेज और नॉनवेज मोमोज में शामिल कर दिए, जो कि टेस्ट के मामले में स्ट्रीट मोमोज से भी ज़्यादा अच्छे थे। और तो और दोस्तों, नोटिस करने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग में इनके मोमोज की प्राइस सिर्फ 40 रुपये थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को वाव मोमोज की टेस्ट की आदत हो गई, तो उन्होंने वाव मोमोज की प्राइस भी इंक्रीज कर दी, क्योंकि इन्हें अपने कमाई से ही मॉल की स्टोर का भारी भरकम रेट भी पे करना था। अपने से ज़्यादातर लोग यह सोच रहे होंगे कि मॉल का रेट तो ज़्यादा था, तो वहाँ पर आउटलेट ओपन करने की क्या ज़रूरत। तो दोस्तों, वाव बिजनेस मॉडल भी इसी मॉल में छुपा हुआ है। अगर वाव मोमोज वाले अपना आउटलेट ऐसी लोकेशन पर ओपन करते थे जहाँ आसपास ढेर सारे स्ट्रीट वेंडर्स हो, तो ऐसे में जब भी आप वाव मोमोज खाने जाओगे तो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी कि बगल के ठेले पर 40 रुपये में मोमोज मिल रहे, तो फिर हम 90 रुपये के वाव मोमोज भला क्यों ही खाना पसंद करेंगे। तो बेसिकली इसी लोकेशन पर आपको वाव मोमोज काफ़ी ज़्यादा महंगा लगेगा, लेकिन वहीं पर अगर आप मॉल में जाते हो तो वहाँ पर आपको मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज और स्टारबक्स जैसे आउटलेट नज़र आएंगे, जहाँ से अगर आप कुछ ढंग का खरीदना चाहते हो तो उसकी कीमत कम से कम 200 रुपये होगी। जबकि अगर वाव मोमोज पर जाते हो तो वहाँ पर आपको मिनिमम 90 रुपये में खाने के लिए टेस्टी मोमोज मिल जाते हैं। इसी के साथ रिसर्च बताती है कि आज के टाइम 80% बिलियनियर हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में पिज़्ज़ा, बर्गर्स और मोमोज यह सबसे हेल्दी ऑप्शंस हैं। यानी कि कुल मिलाकर चाहे तो मॉल जैसी जगह पर घूमने वाले लोगों के लिए वाव मोमोज सबसे सस्ता और हेल्दी चॉइस है। लेकिन आप में से कुछ लोगों का यह कहना होगा कि साउथ इंडियन फूड्स मोमोज से भी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस है, तो फिर उसका मार्केट इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका जवाब आपके खुद के घर में मिलेगा। हमारे घर में ज़्यादातर अक्सर इडली और डोसा जैसे साउथ इंडियन डिशेस बनती रहती हैं। ऊपर से बाहर जाने पर लोगों के मन में कुछ अलग ट्राई करने की इच्छा होती है। ऐसे में लोगों के लिए वाव मोमोज एक बेस्ट ऑप्शन है, जिस वजह से वाव मोमोज आज हर दिन ग्रो करता ही जा रहा है। और आज भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा
जिसने वाव मोमोज का नाम नहीं सुना होगा। खैर, ये बात तो हो गई वाव मोमोज की बिजनेस स्ट्रेटजी की, बट हम इस स्ट्रेटजी से क्या सीख सकते हैं? चलिए वाव मोमोज के बिजनेस में से आपको 3 ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नंबर 1, हमारी आज की जनरेशन हेल्दी और अफोर्डेबल फूड ऑप्शन की तरफ बढ़ती जा रही है। इसीलिए अगर आप अपना खुद का कोई फूड सर्विस बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपके प्रोडक्ट हेल्दी होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी होने चाहिए। नंबर 2, 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन फूड सर्विस इंडस्ट्री 3.71 लाख करोड़ की है, लेकिन इसमें से सिर्फ 36% मार्केट ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें से बड़े बड़े होटल से लेकर स्टैंड अलोन आउटलेट आते हैं। इसीलिए अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप भी इस 36% अनऑर्गेनाइज्ड फूड मार्केट में किसी ऐसे फूड को चुन सकते हैं जो आगे चलकर सिर्फ आपकी ब्रांड के नाम से पहचाना जाए। नंबर 3, सैकड़ों ऐसे इंडियंस हैं जो टेस्ट के मामले में किसी भी देश के फूड को पीछे कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी तरह से पूरे भारत में अपने फूड सर्विस की सप्लाई चेन बना लेते हैं तो आप भी वाव मोमोज की तरह अपने बिजनेस को काफ़ी बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।